मैनिफेस्टेशन, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? मतलब अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। पर क्या ये सच में काम करता है? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ कोई जादुई सोच है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस भी है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सिर्फ सोचने से, अपने मन में किसी चीज की तस्वीर बनाने से उसे हकीकत में पाया जा सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही वो दावा है जो मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम यही पता लगाएंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है। अब इस चीज को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वो पॉपुलर रहस्यमयी आइडिया कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को, हमारे वाइब्रेशंस को सुनता है और जवाब देता है। और दूसरी तरफ है एक पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिया जो कहता है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग को सफलता के लिए रीवायर करने का खेल है। तो चलिए सबसे पहले वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, और इसकी शुरुआत होती है मनोविज्ञान से। आखिर हमारे विचार हमारे एक्शन को कैसे शेप देते हैं? इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी को जानना होगा। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है जिसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस भी बदल सकते हैं। और देखिए ये स्लाइड कितनी कमाल की है। ये दिखाती है कि मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स असल में सीबीटी की जानी मानी टेक्निक से कितनी मिलती जुलती हैं। जैसे सीबीटी में नेगेटिव सोच को चैलेंज किया जाता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन में लिमिटिंग बिलीव्स को बदलने की बात होती है। दोनों ही विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि दिमाग को एक नए, ज्यादा पॉजिटिव रास्ते पे लाया जा सके। और यहीं पर विश फुलफिल्ड या इच्छा पूरी होने का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि ऐसा महसूस करो, ऐसा एक्ट करो जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है। अब सीबीटी के नजरिए से देखें तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सच में अपने दिमाग को ये मानने के लिए नए सबूत दे रहे होते हैं कि ये गोल पॉसिबल है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पुराने नेगेटिव पैटर्न टूटते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी से अब थोड़ा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली 3 मेन चीजें हैं जो इस पूरे खेल को चलाती हैं। एक है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस, दूसरा न्यूरोप्लास्टिसिटी और तीसरा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। आरएएस को ना अपने दिमाग का रेलेवेंस फिल्टर समझ लीजिए। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब कोई एक लाल कार खरीदने का फैसला करता है तो उसे अचानक से हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियां बढ़ गई हैं, बल्कि अब दिमाग उस जानकारी को फिल्टर करके सामने ला रहा है। मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। आप अपने दिमाग को अवसरों को पहचानने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। अगला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पर खुद को बदल सकता है, रीवायर कर सकता है। हर बार जब हम अपने गोल को हासिल करने की कल्पना करते हैं तो हम सच में अपने दिमाग के अंदर उस रास्ते को, उन न्यूरल कनेक्शंस को और मजबूत कर रहे होते हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल यही दिखा रही है। दिमाग के लिए किसी चीज की जबरदस्त कल्पना करना और उसे सच में करने में ज्यादा फर्क नहीं है। वो उन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स को फायर करता है। ये एक तरह से दिमाग की जिम ट्रेनिंग है। और फिर आता है डोपामाइन, हमारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल। जब कोई अपनी सफलता को इमेजिन करता है तो दिमाग अच्छा महसूस कराने वाला डोपामाइन रिलीज करता है। ये डोपामाइन हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है, और जब उस एक्शन से छोटी छोटी जीत मिलती है तो ये उस बिलीफ को और पक्का करता है, जिससे एक जबरदस्त पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें, और सबसे जरूरी इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जिम कैरी की ये कहानी तो कमाल है। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, सोचिए, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उनके लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर था, एक टूल था जिसने उन्हें फोकस्ड रखा। और कुछ साल बाद, अनबिलीवेबल, उन्हें एक फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। और ये सिर्फ जिम कैरी की बात नहीं है। दुनिया के जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें ये आदत कॉमन है। माइकल फेल्प्स जैसे ओलंपियन अपनी रेस जीतने से पहले सैकड़ों बार उसे अपने मन में जीत चुके होते हैं। सारा ब्लेकली जैसी कामयाब एंटरप्रेन्योर ने रोज अपनी कंपनी के भविष्य को विजुअलाइज किया। मतलब ये पैटर्न साफ है। तो फिर कैच क्या है? अगर ये इतना पावरफुल है तो हर कोई इसका इस्तेमाल करके सफल क्यों नहीं हो जाता? यहीं पर हमें इसकी लिमिटेशंस को समझना होगा। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी अंतर समझना होगा।
विजुअलाइजेशन भी दो तरह का होता है। एक है सिर्फ एंड रिजल्ट को देखना, जैसे मुझे A+ ग्रेड मिल गया, और दूसरा है उस रिजल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को देखना, मतलब खुद को मेहनत से पढ़ते हुए इमेजिन करना। और रिसर्च भी यही कहती है। ये चार्ट देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ अच्छे ग्रेड्स के बारे में सोचा, उनका परफॉर्मेंस असल में कंट्रोल ग्रुप से भी खराब रहा। और जिन लोगों ने खुद को पढ़ते हुए विजुलाइज किया, मतलब प्रोसेस पर फोकस किया, उनके मार्क्स सबसे ज्यादा आए। तो साफ है, अगर सिर्फ अंतिम परिणाम की कल्पना की जाए तो विजुअलाइजेशन नुकसान भी कर सकता है। ये एक्शन लेने की जगह सिर्फ डे ड्रीमिंग बन सकता है। ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस दे सकता है, जिससे असली मुश्किलों के लिए तैयारी ही नहीं हो पाती। अकेला विजुअलाइजेशन काफी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन एक टूल है। इसका मकसद काम की जगह लेना नहीं, बल्कि काम करने के लिए इंस्पायर करना और मानसिक तौर पर तैयार करना है। तो आखिर में ये कोई रहस्यमयी शक्ति या कोई जादू टोना नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के लिए एक फोकस्ड ट्रेनिंग है। तो सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर कोई अपने दिमाग की इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करे, अपने फोकस को ट्रेन करे, तो फिर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? ये सोचने वाली बात है।